सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। वकला की जानिब से उन्होंने अपना लाहे अमल भी बता दिया है। उनका कहना है कि वकला दहशतगर्द नहीं, 788 का पर्चा अगर काटने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निमटेंगे। हमारे जायज़ मुतालिबात को तस्लीम किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। तमाम पाकिस्तान के वकला को इकट्ठा होने की कॉल देंगे। हम अपील करते हैं, अकल का दामन थामिए। ये मसला आज का नहीं था, बहुत पहले से चल रहा था और कोर्ट की तकसीम का ये मामला इतना बड़ा मसला नहीं है, आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। कल हमने फुल डे स्ट्राइक की कॉल दी है। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, ये मामला काफ़ी गंभीर अब मालूम हो रहा है क्योंकि वकला की जानिब से अब कल फुल डे स्ट्राइक की कॉल दे दी गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वकला का कहना है कि वो दहशतगर्द नहीं है, ना ही वो इंतहा पसंद है, वो आम शहरी हैं और उनका एहतजाज करना उनका हक है और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने जो है इस मामले को जो उल्टा लिया और उन्होंने जब अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस भी उन्होंने शेल्स फेंके और उसके बाद उन्होंने उसमें से 8 वकला को हिरासत में ले लिया है जिसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे थे और अदालतों की तकसीम या मुंतकिली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका एहतजाज बिल्कुल पुरअमन था, लेकिन पुलिस ने उसको पुरअमन एहतजाज को जो है वो मैदान जंग बनाया जिसमें वकला का कोई कसूर नहीं है। और अभी जो है कुछ देर पहले जो है वज़ीर आला मरियम नवाज ने जो है पुलिस को, आला हुकाम को हिदायत की है कि वकला के खिलाफ किसी सूरत ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं और जो भी उनका मामला है उसको फामो तफहीम से हल किया जाए। लेकिन अभी तक जो है वकला के पास लोग गए थे, पुलिस वाले गए थे और उसके साथ जो है इंतजामिया के लोग गए थे, लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ और उनका यही कहना था कि अब उन्होंने कॉल दे दी है, पूरे दिन की हड़ताल की कॉल दी है उन्होंने और वो पुलिस के खिलाफ भी मुजाहरा करेंगे और अपनी जो अदालतों की मुंतकिली है और उनकी जो तकसीम है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी लेकिन भट्टी साहब, अगर इस तरह से स्ट्राइक की कॉल दी जाएगी तो फिर कई ऐसे अहम मुकदमात हैं जिनकी समाअत चल रही है, वो भी बहुत मुतासर होगी। और सर, क्या आप कैटेगोरिकली ये फिगर बता सकते हैं कि अब तक कितने जो वकला हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि इससे पहले जब हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त भी आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं और GTV न्यूज़ के रिपोर्टर और कैमरा मैन की हालत भी इससे बिगड़ गई है। जी बिल्कुल जाहिर है, चूंकि हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जितने सहाफी थे, जितने कैमरामैन थे वो वहाँ पे थे और आंसू गैस की बहुत ज्यादा शेलिंग हुई जिसके ऊपर बहुत सारे रिपोर्टर्स जिनमें PTV के भी लोग शामिल थे और उसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं निजी चैनल उनके जो हैं उनके भी जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उनकी शेलिंग की वजह से, गैस की वजह से उनकी हालत खासी खराब हुई। उनको कईयों को जो रेस्क्यू की वहाँ पे टीमें मौजूद थी उन्होंने उनको रेस्क्यू भी किया, फर्स्ट एड भी दी और जो आपने हिरासत की बात की वो 9 लोगों को जो है ये वकला कह रहे हैं जी कि हमारे 9 जो रहनुमा थे वकला के और वो जिनका ताल्लुक लाहौर बार से था, लाहौर हाईकोर्ट बार से था, पंजाब बार काउंसिल से था, उनको जो है हिरासत में लिया गया और वाटर कैनन की भी वहाँ पे जो है उन्होंने कहा जी कि उसको भी वहाँ पे बुलाया गया जिसके ऊपर उन्होंने मजीद एहतजाज किया। इस हवाले से अभी तक जो है अपनी तौर पर वकला ने जो ये नहीं कहा, लेकिन वकला का यही कहना है कि वो ना तो इंतहा पसंद है ना शिद्दत पसंद है, वो पुरअमन एहतजाज है और उनका ये राइट है और चीफ जस्टिस से मिलना भी उनका हक है और वो उनकी तरफ जा रहे थे जबकि पुलिस ने हाई कोर्ट का मेन गेट बंद किया जिसके ऊपर ये तर्ज कलामी हुई और उसके बाद ये मामला बिगड़ गए। जी सर, लेकिन आयरनी ये है कि वहाँ पर जो वकला बेहोश हुए थे, जाहिर है आंसू गैस के शेल की वजह से, उन्हें एम्बुलेंसेस तक भी नहीं पहुँचाया गया, किसी किस्म की फर्स्ट एड उन्हें नहीं दी गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनिशियली इब्तदाई तौर पर जो वकला और जो लोग थे वो जाहिर है उनको ना तो हिलने दिया, पुलिस ने घेराव इस तरह का किया हुआ था कि उनका इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं दी जा सकी। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे मौजूद थी, उसके बाद उनको कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट और कईयों को आध घंटे के बाद जो है 30 मिनट के बाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। उनके जो है उनको इंजेक्शन भी लगाए गए और उनको जो उनकी तबीयत थी वो बहाल की गई, उनका सांस खास तौर पे जो उखड़ा था वो बहाल किया गया। उस हवाले से चूंकि गैस के जब शेल्स होते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे सबसे पहले आपका जो है ना दम घुटने की शिकायत लोग करते हैं, क्योंकि ये खासा सारा जो है ये शेलिंग जो होती है ये इसकी वजह से दम जरूर घुटता है जो भी उसके पास वाकई गिरता है। तो इस हवाले से इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन कुछ देर के बाद उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी गई है और वकला की ये बड़ी शिकायत है कि जी उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए भी जो है पुलिस से लड़ाई करनी पड़ी, बाकायदा हाथापाई हुई और तर्ज कलामी भी हुई जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि इनको वो इनके खिलाफ जो है एक पिटीशन भी दायर करेंगे और उसके साथ साथ जो है जहाँ भी मुतलका फोरम होगा वहाँ पर उसकी शिकायत भी
दर्ज करवाएंगे। और उन्होंने शिकवा किया कि पुलिस की जानिब से इनके साथ दस्तअंदाजी की गई, लेकिन हुकूमती किसी किस्म का कोई ओहदेदार जो है उनसे बात करने नहीं आया, और ना ही उन्होंने किसी हुकूमती ओहदेदार को, कोई वजीर को नहीं देखा, किसी तरफ नहीं देखा, और ना ही किसी तरफ से उनको कोई रिलीफ देने का कहा गया। लेकिन उनको ये जरूर कि उनके ऊपर ताकत का जो है वो उन्होंने कहा जी कि ताकत का जो है जोर वो पूरी तरह इस्तेमाल किया गया और उसको वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। भट्टी साहब 2-2.5 घंटे हो गए हैं, अहाता मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि इस मामले को शायद बहुत आसान लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी किस्म के मुज़ाकरात, कोई निगोसिएशन शुरू नहीं हुए हैं। और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर जो कॉल दे दी गई है उस पर क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में वकला और पुलिस के दरमियान दोबारा हाथापाई शुरू हो गई है और पुलिस की जानिब से एक बार फिर से टीयर गैस के शेल्स भी बरसाए गए हैं, जबकि मुतादिद वकला को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।